प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अपनी जेपीएससी परीक्षा में जुटे हुए होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि स्पर्धा प्रकाशन से प्रकाशित उपयोगी सामग्री पुस्तकें आपको जल्द से जल्द प्राप्त हों। तो आज का इस वीडियो इसी उद्देश्य के लिए है और आपको बहुत खुशी होगी और मुझे भी यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस परीक्षा के लिए स्पर्धा प्रकाशन ने भी काफ़ी व्यापक तैयारी की है और हमारी यह कोशिश रही है कि अगर आप पढ़ने के लिए तत्पर हैं तो हम आपको वैसी सामग्री उपलब्ध कराएं जिनसे कि आप आगामी परीक्षा में सफलता हासिल कर लें। विगत 21 वर्षों से हमारा यह प्रयास सफल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगामी वर्ष में भी, आगामी परीक्षा में भी हम पूरी तरह से सफल होंगे और वैसे गंभीर छात्र जो इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं और सिविल सेवक बनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी पुस्तकें एक नायाब तोहफा है, एक बेहतरीन गिफ्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे वंचित न हों और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आप बराबर परेशान रहते हैं कि जेपीएससी से संबंधित प्रचुर सामग्री आपको नहीं मिल पाती है। तो यह वीडियो वैसे सभी छात्रों के लिए है जो जेपीएससी, पीटी और उसके बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए पीटी और मेंस दोनों ही क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है और इन दोनों की सम्यक तैयारी अगर साथ साथ न की जाए तो किसी न किसी लेवल पर सफलता संदिग्ध रह जाती है। तो मेरा भी आपसे अनुरोध होगा कि आप इस परीक्षा की तैयारी को उसी ढंग से लें, अर्थात पीटी और मेंस को सेपरेट करके न देखें बल्कि दोनों को साथ साथ लेकर चलें। क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी पहला प्रश्न जो होता है 20 प्रश्न 40 अंक का, वह ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होता है और पीटी तो दोनों पत्र ऑब्जेक्टिव नेचर के होते ही हैं। तो उन प्रश्नों को भी अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पीटी परीक्षा में भी वह कामयाबी दिलाता है और आपकी मंजिल को, आपकी राह को आसान बनाता है। तो यहाँ पर मैं पूरे 8 पुस्तकों के साथ पीटी के लिए और 8 पुस्तकों के साथ मेंस के लिए उपलब्ध हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन पुस्तकों को एक नज़र देखें ताकि आपको इन पुस्तकों को क्रैक करने में सुविधा हो और आप यह जान सकें कि ये सारी पुस्तकें अद्यतन हैं और इसमें वे सभी सामग्री मौजूद हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात मैं करता हूँ पीटी की, जेपीएससी पीटी जो 17 मार्च को संभावित है और जैसा कि सभी शिक्षक या जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबों का यह आकलन है कि यह परीक्षा शायद ही 17 मार्च को हो। मैं भी उनमें से ही हूँ, लेकिन अगर यह परीक्षा 17 को हो जाती है तो भी आपको उसी ढंग से लेके चलना है, क्योंकि कभी कभी बहुधा होता है कि हम धोखे में रह जाते हैं और मौके को चूक जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी वैसा हो, इसलिए आप अभी के लिए यह मान लें कि यह परीक्षा 17 मार्च को ही होगी। इस कड़ी में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस पुस्तक को आप देखें। यह पुस्तक है जेपीएससी पीटी प्रथम एवं द्वितीय पत्र, क्वेश्चन बैंक, उत्तर व्याख्या सहित। क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आपको यह जानना अनिवार्य होता है कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इस नए पैटर्न पर जेपीएससी अब तक 3 परीक्षाएं आयोजित करा चुका है, 6th जेपीएससी, 7th to 10th जेपीएससी और अभी हाल ही में बैकलॉग परीक्षा जेपीएससी पीटी जो 21 जनवरी को संपन्न हुआ है वह। तो इस प्रकार से आपको इसमें इस बैंक में आपको वे सारे प्रश्न पत्र हैं और यही नहीं, जो पूर्व में परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं जेपीएससी की जिसमें केवल एक प्रश्न पत्र पूछा जाता था, उनके भी प्रश्न पत्र इसमें समाहित किए गए हैं और इस छोटी सी पतली सी बुक में आपको वे सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें जो भी प्रश्न समाहित किए हैं उसका उत्तर व्याख्या भी आपके अध्ययन की सुविधा के लिए हमने दे दिया है। तो इस प्रकार से आपको
असमंजस या दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी कि कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है और उसी के ठीक नीचे उसी पृष्ठ पर आपको उसके उत्तर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इस पुस्तक का, छोटी सी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए ताकि आप प्रश्नों की प्रकृति से परिचित हो सकें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं या देखा गया है पूर्व में, तो इसमें से भी चांस है कि आपके बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाए। तो यह हुई जेपीएससीपीटी प्रथम पत्र। अब आते हैं जेपीएससीपीटी फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर जैसा कि आपको मालूम है कि नेशनल इंटरनेशनल सभी तथ्यों को समाहित किए हुए हैं और ये इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें आप देख रहे होंगे जो हमारी गाइड अभी अभी आई है और काफ़ी थोड़ी सी मोटी जरूर है, लेकिन इसने पूरे सिलेबस को अपने में समेटे हुए है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, आर्थिक और सतत विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, झारखंड विशिष्ट प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, विविध। तो इस प्रकार से यह मोटी सी पुस्तक अपने आप में सारे तथ्यों को समेटे हुई है। और यही नहीं, इसमें जो भी दिए गए हैं तथ्य वह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए गए हैं ताकि आपको इतने प्रश्न एक ही जगह मिल सकें। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगी और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको उन परीक्षाओं में, आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएगी। तो यह है, और इस पुस्तक की एक खास विशेषता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है। ये क्यूआर कोड आपको जो भी इसमें अपडेट करते हैं या कभी त्रुटिवश कोई नजर आता है इसमें गलती, तो उसको भी हम लोग उसमें करेक्ट करते हैं। खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न या प्रश्नोत्तर हो सकते हैं वह भी हम लोग इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यह पुस्तक काफ़ी उपयोगी है और आपका सॉलिड बेस तैयार करने में काफ़ी सहायक है। इसके बाद आते हैं उसी का प्रश्न पत्र 1 का प्रैक्टिस वर्कबुक। आप देख पा रहे होंगे यह ब्लू कलर की गाइड थी और यह भी ब्लू कलर की ही प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें 25 मॉडल प्रश्न पत्र पूरे उत्तर व्याख्या सहित है, ताकि आपको यह न सोचना पड़े कि इसका उत्तर क्या होगा, या एक प्रश्न को करने के दौरान आपको अन्य प्रश्न भी उससे जो संबंधित हो सकते हैं उसका भी ज्ञान हो सके। इसलिए इसमें 25 प्रश्न पत्र उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है और इसमें भी क्यूआर कोड दिया हुआ है ताकि आप करंट अफेयर से रिलेटेड तथ्यों को जो हम अपडेट करते हैं इसमें, उनसे भी आप वाकिफ हो सकें। अभी कल ही यह पुस्तक आई है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। यह एक छोटी सी पतली सी बुक है, मात्र 50 रुपये इसका MRP है, जिसमें लगभग जो भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए यह काफ़ी है। तो आप इस पुस्तक को भी आप ले सकते हैं ताकि आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान भी नॉर्मल और अपडेट हो सके। इसके बाद बात आती है पेपर 2। जैसा कि आपको पता है यह झारखंड विशेष, इसमें केवल और केवल झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसके पृष्ठ पर ही दिए हुए हैं। यह गाइड है जिसमें कि चैप्टर देने के बाद उससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यह पुस्तक आपको सेकंड पेपर के लिए लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पृष्ठभूमि, आपका आधार तैयार हो जाता है इस परीक्षा के लिए। और इस पुस्तक का कलर हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन रखा है, तो यह ग्रीन बुक में आपको ये गाइड मिल जाएगी। पत्र 2 के लिए ही आप देख पा रहे होंगे, पत्र 2 के लिए झारखंड विशेष प्रैक्टिस वर्कबुक 25, इसमें भी 25 प्रश्न पत्र हैं और इसमें भी सारे प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं और इसको भी पत्र 2 है, इसलिए इसका भी कलर ग्रीन हमने रखा है ताकि आपको पहचान करने में सुविधा हो। तो यह जेपीएससी-पीटी पेपर 2 की प्रैक्टिस वर्कबुक थी। अब एक अति उपयोगी पुस्तक जिसके बारे में मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको एज ए रेफरेंस बुक इस पुस्तक को जरूर रखनी चाहिए। जो भी छात्र जेपीएससी की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं या झारखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए यह एक समग्र पुस्तक है। इसमें आपको जेपीएससी-पीटी पेपर 2,
पेपर 1 में झारखंड से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, वो उसके लिए यह पुस्तक काफ़ी है। तो यह पुस्तक भी वैसे छात्र जो गंभीर हैं और हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो भी आप सोचेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, उसका समाधान इसमें शायद आपको मिल जाए। और काफ़ी अच्छे रूप रंग में यह पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। थोड़ी सी मोटी है और प्राइस भी शायद थोड़ा सा अधिक है, लेकिन आपको रखना चाहिए, अगर अकेले नहीं तो 2-3 लड़कों को ग्रुप में भी। तो यह पुस्तक आप जरूर रखें। करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और इस तथ्य के मद्देनजर हम बराबर करंट अफेयर्स, खासकर झारखंड से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं, उनका हम प्रकाशन करते हैं। यह वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर्स है, जो कि पहले का है। यह पुस्तक अभी रिवाइज हो रही है और हो सकता है कि 15 या 16 तारीख को आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाए, आप इसे ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यह है कि जितने भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं, उसका उसी के नीचे उत्तर भी दे दिया गया है। इस प्रकार आपको किसी भी प्रश्न का डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाता है और आप उस तथ्य से, उस फैक्ट से अवगत हो जाते हैं। तो इस पुस्तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यह अब छपने ही वाली है और 16-17 तारीख से, फरवरी 16-17 से आपको मार्केट में आने वाली है। तो अब तक हमने जो जिक्र यहाँ पर की, वह प्रारंभिक परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों के बारे में की। अब मैं चाहूँगा कि आपको मेंस की पुस्तकों के बारे में भी बता दूं, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देना और फाइनली सेलेक्ट होना है। तो उस कड़ी में मैं चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है, यह परीक्षा कुल 6 प्रश्न पत्रों की होगी, जिसमें पहला प्रश्न पत्र उत्तीर्णांक अर्हक अंक की होगी, क्वालिफाइंग नेचर की होगी, और उसमें आपको केवल मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन उसका महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आगे की आपकी कॉपी शायद चेक नहीं की जाएगी और आप उत्तीर्णता से वंचित रह जाएंगे। तो यह प्रथम पत्र के लिए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप काफ़ी कम समय में पढ़कर पूरा कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग पेपर को निकाल सकते हैं। द्वितीय पत्र, जैसा कि आपको मालूम है कि वह लैंग्वेज का है। मेरे हाथ में हिंदी से संबंधित यह पुस्तक है, जिसमें सभी हिंदी से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम पर आधारित हो सकते थे फैक्ट, चैप्टर, वो सब इसमें कवर किए गए हैं। और इस साल का भी प्रश्न पत्र इसमें दे दिया गया है, जो लास्ट मतलब 7 to 10 जेपीएससी हुई थी एग्जाम, उसके भी प्रश्न पत्र इसमें समाहित कर दिया गया है। अब बात आती है प्रश्न 3 की। अभी तक मैंने जो कहा, पत्र 2 वह 150 अंकों की होने वाली थी, और इसके बाद से पेपर 3, 4, 5 और 6, ये 4 पत्र आपको 200 अंक के होने वाले हैं। तो इस कड़ी में यह है मुख्य परीक्षा इतिहास और भूगोल पेपर 3 के लिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। अभी हाल तक का हमने इसमें भी क्वेश्चन पेपर ऐड कर दिया है। इस प्रकार यह पुस्तक पेपर 3 के लिए सफिशिएंट है। उसी प्रकार पेपर 4 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन, यह पेपर 4 है, और इसमें भी सारे तथ्य आपको समाहित मिलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे सिलेबस का एक आइडिया, एक जानकारी, एक नॉलेज हो जाता है, ताकि आप उस पर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएं तो उनका उत्तर दे सकें। ये पत्र 5 के लिए मुख्य परीक्षा इकोनॉमी से रिलेटेड है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एवं सतत विकास। काफ़ी कठिन विषय माना जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि सरल शब्दों में, सरल भाषा में इस पुस्तक को तैयार की जाए, और हमारे एक्सपर्ट धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम को काफ़ी अच्छे तरह से अंजाम दिया है। तो यह पुस्तक 5 के लिए है। अब छठा प्रश्न पत्र, जो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो विज्ञान के छात्र नहीं हैं उनके लिए थोड़ा कठिन भी मैं कहूँगा, लेकिन हमने इसमें उन सारे तथ्यों को दे दिया है जिससे कि आपको कहीं दूसरे जगह तथ्य की खोज में
या मटेरियल के लिए भटकना ना पड़े। तो इस प्रकार यह पुस्तक 6 की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैथ से ही संबंधित 2 और पुस्तकें मेरे पास है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेंस में पहला प्रश्न जो होता है 40 नंबर का 20 प्रश्न, वह ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, मल्टीपल चॉइस उसमें होते हैं। तो यह पुस्तक उसी उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें सारे प्रश्न आपको पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इन सारे के जो प्रथम प्रश्न हो सकते हैं उसके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बनाकर इसमें संकलित किया है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह आपको रखनी चाहिए। यह आपको पीटी एग्जाम में भी काम आने वाली है। और यह रही आखिरी पुस्तक जिसका अभी संशोधन चल रहा है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में यह पुस्तक भी पूरी हो जाएगी और आपके हाथों में होगी। यह एक काफ़ी उपयोगी पुस्तक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा, मुख्य परीक्षा, क्वेश्चन बैंक, जितने भी क्वेश्चन अब तक जेपीएससी ने पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस का इसमें समावेश है। और जो नए पैटर्न पर एग्जाम हो रहे हैं पिछले 3 बार से, तो उनका भी इसमें पूरा का पूरा विस्तृत उत्तर सहित इसमें उनका हल है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है व्याख्या सहित, उत्तर सहित आपको प्रश्न पत्रों का हल, साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी ये दिया हुआ है जिसमें आदर्श उत्तर किसी प्रश्न का कैसे लिखना चाहिए वह भी इसमें जिक्र किया गया है उसका भी। और साथ ही साथ विदाउट आंसर आपको मॉक टेस्ट के लिए भी इसमें 5-5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका पीटी हो जाता है और मेंस की बात आती है तो सबसे पहले आपको इन प्रश्न पत्रों, इस क्वेश्चन बैंक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप नेचर से भी अवगत हो सकें और किस प्रकार के आदर्श उत्तर हो सकते हैं लिखने के लिए वह भी आप कर सकें। और जैसा कि आपको पता है मुख्य परीक्षा में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे दें बगैर प्रैक्टिस का ऐसा संभव नहीं होता है। तो जितना आप लिखेंगे उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और सारे प्रश्नों का अगर उत्तर, बैलेंस्ड उत्तर आपने लिख दिया तो अच्छे मार्क्स की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया, स्पर्धा प्रकाशन ने पीटी के लिए जो तैयारी की है वो अपने आप में प्रचुर है और वक्त भी चूंकि ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर इन पुस्तकों का आप अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि आप क्वालिफाई करके आगे के फेज में, स्टेज में आप जाएं। पुस्तकें, हमारा प्रयास है कि सभी स्टोर्स पर आज जा सकें, खासकर झारखंड और बिहार के। लेकिन वैसे छात्र जो झारखंड से बाहर रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि इसमें सम्मिलित हो, उनके लिए भी हमने सुविधा कर रखी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारे वेबसाइट www.spardhaprakasan.com, इसके थ्रू भी आप पुस्तकें परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकें अब ई बुक के तौर पर उपलब्ध करा दी गई हैं? तो फिर देर किस बात की? अभी परचेज करें, बिल्कुल आधे दाम पर और ना कहीं और जाने की झंझट। और वे छात्र जो जिनका घर शहर से दूर पड़ता है, वो फ्रीक्वेंट नहीं जा सकते हैं बुक स्टॉल पर, उनके लिए भी यह वैकल्पिक व्यवस्था कारगर होगी और वह भी घर बैठे इन पुस्तकों को ले सकते हैं। तो मित्रों, मैं आगे आने वाले आपके परीक्षा की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। आप लगे रहें, क्योंकि मैं बराबर कहता हूं कि 99% लोग तब असफल होते हैं जब वो सफल होने के कगार पर होते हैं। तो आप निराश ना हो, आप लगे रहें और यह मानते हुए कि इस परीक्षा को आपको क्रैक करना है और आप क्रैक करके ही दम लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।